अखिलेश जी कहते हैं कि आई एम मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। और ठीक है, मुझे पता है उन्होंने बीएससी डीएवी डिग्री कॉलेज से करी हुई है काफी, और हमने इंजीनियरिंग करी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने एमए भी बताते हैं कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से कहीं से एमए करी, हो सकता है प्राइवेट करी हो, क्योंकि रेगुलर तो वहाँ पे कोर्स होते नहीं। राजनीति में वास्तविकता में यह है कि आपका आचरण और आपका व्यवहार मैटर करता है। आपकी एजुकेशन आपकी जबान बताती है कि आप किस तरह की, मैंने तो बाकी तो अपने आप कोई कुछ भी कह सकता है। आप देख भी रहे विधायक जी तो पहले ही सरेंडर कर दिया, वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, अपनी वाइफ को लड़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले उनको स्थिति कहीं ना कहीं वो भाग चुके हैं कि जनता में उनका विरोध खड़ा हो। तो अगर वो रानी साहिबा को लड़ाते हैं फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, ये रानी साहिबा, राजा साहिबा, सामंतवादी जो सोच है आपकी, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ, मैं आपको एक चीज और बता सकता हूँ कि ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र। और ये बात आप बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस में कोई भी टूरिस्ट टिकट नहीं ले पाएगा। आप लगता है कि शीर्ष नेतृत्व अपने शीर्ष नेतृत्व के स्टेटमेंट नहीं सुनते हैं, इसका मतलब? मैं बिल्कुल सुनता हूँ। अगर आप सुनते हैं तो आप हरीश रावत जी का स्टेटमेंट सुना? मैं बिल्कुल सुनता हूँ। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग नाराज होकर के गए, लेकिन टिकट के लिए जो लोग नाराज होकर के गए थे उनका स्वागत है, लेकिन टिकट की उनका स्वागत है, लेकिन टिकट की कोई बात हरीश रावत जी ने गारंटी कहां से लेंगे आप? और एक बात और भी है, जो नाराज होकर के गए थे उनका स्वागत, इसका मतलब क्या लगाया जाए? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, टिकट की कोई गारंटी किसी को नहीं दी जाएगी। मैं आसपास की 2 विधानसभाओं का जिक्र करता हूं। मैं बात करता हूं खानपुर विधानसभा की, मैं बात करता हूं रुड़की विधानसभा की। रुड़की विधानसभा में कांग्रेस के व्यक्ति आते हैं बीजेपी में, बीजेपी से उनको टिकट मिलता है, और कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है? बीजेपी के विधायक को, जो पहले रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। तो ऐसा तो खानपुर विधानसभा में हुआ कि कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में आता है, बीजेपी का टिकट लेता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी का कोई व्यक्ति कांग्रेस में आ जाएगा। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूं जी, बताइए कि मेरी पार्टी बिल्कुल निश्चित ये तय मान कर चलिए कांग्रेस के वर्कर को टिकट देगी, ये बात तय है। मेरी सरकार और मैं समझता हूं कि आपको टिकट कैसे होगा जब आपको पता है कि जो विधायक इस समय बीजेपी के हैं वही विधायक पहले कांग्रेस के थे। क्या पता फिर से जो है कांग्रेस जो है किसी बीजेपी के विधायक को टिकट दे दे। ये तो एक अलग मुद्दा होगा, टिकट मेरा होगा या नहीं होगा, जितेंद्र पवार के अस्तित्व को उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अखिलेश जी, अपनी बात आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं, आप मैं सीधी सी आपको एक बात है, आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन की लाइन रट रहे हैं। मैं किसी आपका क्वेश्चन नहीं, आपका क्वेश्चन बात कर रहा हूं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं, अरे बेस पे बात कर रहा हूं, आपको मैं लॉजिक तो दे रहा हूं, आपका लॉजिक मैं लॉजिक तो दे रहा हूं, मैं लॉजिक आपका एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें कोई जान नहीं है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या वो सत्य नहीं होगा? नहीं, सत्य कैसे? जब एक्सेप्ट नहीं सत्य नहीं होगा। अरे जब बीजेपी, अरे जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं तो बीजेपी के विधायक कांग्रेस में भी आ सकते हैं। देखिए कि पिछले 10 साल से खानपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ, और ठीक 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस का ही वहां पर एक विधायक था। वो कांग्रेस का विधायक कांग्रेस के साथ गद्दारी करके छोड़ चला गया था बीच में, और उसकी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि तो यानी कांग्रेस सरकार खराब काम कर रही थी। कांग्रेस सरकार खराब काम कर रही होती तो कांग्रेस सरकार अगर खराब काम तो इसलिए चली गई ना। ये तो अदला बदली तो हमेशा होती रहती है। अच्छा, तो आप लोग ये मानकर बैठे होंगे कि इस बार तो अपनी सरकार बन जाएगी। मैं अदला बदली वाला कॉन्सेप्ट कब छुड़वाएंगे? मैं कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है राजनीति के गलियारों में। राजनीति के गलियारों में आज हम बात करने वाले हैं खासतौर पर खानपुर विधानसभा को लेकर के। खानपुर विधानसभा से लगातार 4 बार विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी। क्या इस बार जो भी दावेदार उतर रहे हैं मैदान में, दावा सही तरीके से ठोक पाएंगे, चुनाव अच्छे से लड़ पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी के दावेदार जितेंद्र पवार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश जी, और मैं आपकी बात को थोड़ा सा संशोधित करना चाहता हूं। मैं सवाल नहीं जवाब लेकर आपके बीच में हूं जी, और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने मंच से मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर बुलाया। चलिए, मैं सवाल फिर मैं करता हूँ, जवाब इनकी तरफ से आएगा। सवाल यही है कि 4 बार से लगातार विधायक हैं, जब 4 बार यानी 20 साल हो गए, जब 20 साल में कोई चीज़ परिवर्तित नहीं हुई तो 21 साल में परिवर्तित हो जाएगा? परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, 20 साल, लेकिन 20 साल तक नहीं बदला कुछ। मैं पहले आपकी बात को थोड़ा सा और संशोधित कर सकता हूँ
कि विधायक जी जो आप हमारे वर्तमान विधायक है वो खानपुर से लगातार 4 बार से नहीं है। पहले लक्सर थे, फिर 2012 और 17 से खानपुर जी। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि 20 साल में जो बच्चा उस समय पैदा नहीं हुआ था आज वो अपनी वोट डालने जाएगा। तो बहुत बड़ा एक बदलाव आपको इस चुनाव में उनके लिए खास तौर से देखने को मिला है कि युवा जो उस समय पैदा नहीं हुआ होगा 20 साल पहले, वो आज अपनी वोट डालने जाएगा। और वो जो वोट डालने जाएगा वो इस बात पे वोट डालने जाएगा कि मेरी क्षेत्र जो पिछले 10 साल से खानपुर क्षेत्र विकास की बाढ़ जो रहा है, कोई भी एक बड़ा काम, मुख्य काम यहाँ पर, चाहे जल निकासी की समस्याएं रही हों, चाहे कुछ भी रही हो, बांध की समस्या रही हो, पिछले 10 साल में खानपुर विधानसभा बिल्कुल त्रस्त है। और जगह जगह सिर्फ विवादों से खानपुर विधानसभा को जाना गया है। पूरे उत्तराखंड में अगर आप बात करें, सिर्फ विवाद और सिर्फ विवाद इसमें रहे, चाहे हमारे उत्तराखंड की मातृभूमि देवभूमि उत्तराखंड का अपमान करने का रहा हो, चाहे किसी भी तरह की उलूल जुलूल बातें और बयानबाजी का रहा हो। इसके सिवा खानपुर ने पिछले 10 साल से कुछ नहीं देखा। और आज युवा वास्तविकता में त्रस्त है, युवा बेहाल है, किसान बेहाल है। युवाओं को रोजगार अगर आप देखें पिछले 5 साल में तो बिल्कुल ऐसा हाल हो गया है, कोई एक नियुक्ति यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में देखने को नहीं मिली। और जो किसान की स्थिति पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं, वो बहुत बड़ा आक्रोश किसान में है। और यूपी ने 350 रुपये गन्ना का मूल्य करने का काम किया, उत्तराखंड अभी तक उसकी बाट भी जो रहा है। और 400 रुपये की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है कि कम से कम किसान को जो पिछले 2 साल से लगातार नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए और पिछला बकाया भुगतान भी मिलना चाहिए, इसकी मांग को लेकर। उत्तराखंड और यूपी के गन्ने के भुगतान को लेकर के तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी से काफ़ी नाराज हैं। मैं? हाँ जी। नहीं, मैं नाराज कैसे हूँ? नहीं, आप कांग्रेस पार्टी से नाराज है ना, क्योंकि आपका डेटा यही बता रहा है मुझे। कैसे बता रहा है? आपने बोला कि 10 साल से खानपुर विधानसभा में विकास कोई नहीं हुआ। मेरी बात प्रश्न पूछ लूं मैं? कि पिछले 10 साल से खानपुर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। और ठीक 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस का ही वहां पर एक विधायक थे। वो कांग्रेस का विधायक कांग्रेस के साथ गद्दारी करके छोड़ चला गया था बीच में। और उसकी प्लानिंग ऐसा नहीं है कि तो यानी कांग्रेस सरकार खराब काम कर रही थी। कांग्रेस सरकार खराब काम कर रही होती तो कांग्रेस सरकार अगर खराब काम तो इसलिए चली गई ना। ये तो अदला बदली तो हमेशा होती रहती है। अच्छा, तो आप लोग ये मानकर बैठे होंगे कि इस बार तो अपनी सरकार बन जाएगी। मैं अदला बदली वाला कॉन्सेप्ट कब छुड़वाएंगे? मैं कुछ नहीं मान के बैठा हूँ अखिलेश जी। मैं आपको सीधा सा एक बात कहना चाहता हूँ। आपने सवाल किया खानपुर विधानसभा को लेकर, खान सभा के नेतृत्व को लेकर, प्रदेश सरकार का काम की बात अगर हम करेंगे उसकी समीक्षा अलग से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रतिनिधि, आप खुद ही बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वही 10 साल की बात कर रहा हूं। मैं प्रतिनिधि जो वहां से जनता ने चुना पिछले 10 साल में, पहले कांग्रेस में करके फिर भाजपा से अदला बदली करके वो चुनाव लड़े, उस चीज की मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि पूरे खानपुर में आप अपनी जब ये आप जो विधानसभा एक्सप्रेस लेके जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप यहीं गोलभट्टा मोहनपुरे से आप शुरुआत करेंगे। वहाँ गली गली में पानी, वो 10 साल पहले वाला आज भी पानी इसलिए भरा हुआ है कि विधायक जी के द्वारा आज तक कोई कार्य योजना उसके लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करी गई। पिछले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो भाजपा की सरकार में, लगातार सरकार में रहने के बाद सरकार मतलब नहीं होता, सरकार पार्टियों का मतलब नहीं होता, सरकार एक माध्यम के द्वारा काम कर सकती है। पार्टियों का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है प्रतिनिधित्व का। प्रतिनिधित्व का बिल्कुल मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रतिनिधित्व की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार को बताए कि मेरे क्षेत्र में ये कमी है, उसको पूरा करने के लिए अगर पिछले 10 साल में अगर आप मुझे कोई कार्य योजना यहाँ पर दिखा दें तो वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। बहुत सारी योजनाएं दिखाते हैं। मैं अभी उनके साथ बैठूंगा तो उनके साथ बैठकर सवाल जरूर करूंगा मैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से आप आरोप लगा रहे हैं, पिछले 10 साल का सरकार 5 साल आपकी भी रही है, मेरी सरकार। और मैं समझता हूं कि आपको टिकट कैसे होगा जब आपको पता है कि जो विधायक इस समय बीजेपी के हैं वही विधायक पहले कांग्रेस के थे। क्या पता फिर से जो है कांग्रेस जो है किसी बीजेपी के विधायक को टिकट दे दे। ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। टिकट मेरा होगा या नहीं होगा, जितेंद्र पवार के अस्तित्व पर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पार्टी लाइन का आदमी हूं और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि मुझे टिकट हो चुका है।
टिकट मैं अपनी पार्टी से अपने बेसिस पे मांग रहा हूं। अपना जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है मैंने लगातार अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति फिर से कांग्रेस के टिकट पे लड़ता है कानपुर विधानसभा में, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं एक्सेप्ट करने वाला कौन? अगर मेरी पार्टी को ये लगता है, आपकी पार्टी है तो आपका एक्सेप्टेंस तो मैटर करता है ना। बिल्कुल, मैं पार्टी लाइन का आदमी हूं और ये पार्टी को निर्णय लेना है, क्योंकि पार्टी निर्णय लेगी। मैं कह रहा हूं अगर पार्टी निर्णय ले लिया उस कंडीशन में जितेंद्र पवार क्या करेंगे? देखिए, मैं पार्टी के साथ हूं, ये मेरे पार्टी नेतृत्व को देखना तो है। फिर इसका मतलब कि अगर विधानसभा में काम नहीं हुए पिछले 5 साल तो पार्टी की गलती है, कांग्रेस पार्टी की। आप इस बात को पार्टी की गलती इसलिए नहीं कर सकते कि आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, दोनों सवाल ही नहीं है, दोनों सवाल वही है। अगर मैं आपके व्यक्तिगत पार्टी लाइन पर सवाल कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा। और अगर आप देखिए अखिलेश जी, अपनी बात आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। नहीं, आप मैं सीधी सी आपको एक बात है, आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन की लाइन रट रहे हैं। नहीं, मैं किसी बेस पे बात कर रहा हूं। नहीं, आपका क्वेश्चन बात कर रहा हूं, मैं बेस पे बात कर रहा हूं। सर जी, मैं बेस पे बात कर रहा हूं। आपको मैं लॉजिक तो दे रहा हूं, आपका लॉजिक मैं लॉजिक तो दे रहा हूं। मैं लॉजिक आपका एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें कोई जान नहीं है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या वो सत्य नहीं होगा? नहीं, सत्य कैसे? जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे सत्य नहीं होगा। अरे जब बीजेपी, अरे जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा सकते हैं तो बीजेपी के विधायक कांग्रेस में भी आ सकते हैं। देखिए, मैं आपकी बात को इसलिए एग्री नहीं कर रहा हूं कि ये जो आप कह रहे हैं, आपका सवाल मेरे से ये था कि खानपुर विधानसभा में 4 योजना से विधायक है। मैंने कहा वो 2 योजना की आपने बात कर, आपने कहा कहने लगे जी उनके सामने कांग्रेस की कहते हैं हमारी पूरी तैयारी है, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, और आप अब उस चीज को हाइपोथेटिकल बना के कि बीजेपी का कोई विधायक तो बेस चीज को देखिए, मेरी बात ग्राउंड पे बात, आप बेसिकली क्या बेसिक ग्राउंड पे नहीं बात कर रहा हूं? बेसिक ग्राउंड पे आप बेसिक ग्राउंड यही है ना। बेसिक ग्राउंड आपकी बात को अंदाज, आप देखिए, मैं आसपास की 2 विधानसभाओं का जिक्र करता हूं। मैं बात करता हूं खानपुर विधानसभा की, मैं बात करता हूं रुड़की विधानसभा की। रुड़की विधानसभा में कांग्रेस के व्यक्ति आते हैं बीजेपी में, बीजेपी से उनको टिकट मिलता है और कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है? बीजेपी के विधायक को, जो पहले रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। तो ऐसा तो खानपुर विधानसभा में हुआ कि कांग्रेस का व्यक्ति बीजेपी में आता है, बीजेपी का टिकट लेता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी का कोई व्यक्ति कांग्रेस में आ जाएगा। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूं जी, बताइए कि मेरी पार्टी बिल्कुल निश्चित ये तय मान कर चलिए कांग्रेस के वर्कर को टिकट देगी, ये बात तय है। बीजेपी के बिल्कुल किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को, किसी को टिकट तो क्या करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं दे दिया नहीं, आपने मेरे से सवाल किया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, दे दिया तो क्या करेंगे? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। आप जाहिर सी बात है, मैं आपसे समाज भाई, आप बार बार बोलते हैं कि मैं खानपुर विधानसभा में तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पर है मेरी, और मैं देख रहा हूं कि आप बहुत सी जगह पे जा भी रहे हैं। आप अपने समाज के बीच, अपने खानपुर विधानसभा के जो लोग हैं उनके बीच आप जाकर के बातें भी कर रहे हैं। तो चर्चाओं के बीच अगर जो आपके समर्थक बन जाते हैं और ऐसा होता है कि कोई बीजेपी का व्यक्ति कांग्रेस में आकर के टिकट लेता है, तो आप क्या विरोध करेंगे? देखिए, मैं आपको आप सड़क पे बैठ जाएंगे? बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं जी कि मैं, जितेंद्र पवार एक ऐसा है, शख्स है जी, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान अगर बना पाए तो पार्टी के वश में है। मैं पार्टी को सर्वोपरि रखने वाला रहा हूं, और पार्टी ने मुझे जगह जगह हर मंच पे जहां मेरी जरूरत थी वहां पे इस्तेमाल किया, और मुझको मान सम्मान पार्टी की वजह से मिला। तो मैं पार्टी के निर्णय को हमेशा से सर्वोपरि रखता हूं, और मैं जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, इन बातों को मैं अपने पार्टी लाइन, अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे हर तरीके से हमारी बात होती है, हम रख चुके हैं। और ये बिल्कुल निश्चित आप तय मान के चलिए, आपको इसमें संशय की बात सोचने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल बदली हुई कांग्रेस के रूप में अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये टूरिज्म वाली जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अब कांग्रेस में नहीं होने जा रही। सिर्फ मैं आपको इस बात, टूरिज्म वाली पॉलिटिक्स को जरा डिफाइन करेंगे आप? ये टूरिज्म पॉलिटिक्स ही है कि आप जो कह रहे हैं कि वो भाजपा से आएंगे तो कांग्रेस में ले लेंगे, कांग्रेस से आएंगे। कांग्रेस से पिछली बार जो लोग भाग कर गए थे वो बिल्कुल प्योर अपने हितों के लिए या अपने स्वार्थवश गए थे। कांग्रेस ने उन लोगों को मान सम्मान दिया, आगे बढ़ाने का काम किया, और निश्चित ही पिछली बार का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे इस तरह के वहाँ पर प्रस्तुत करने का काम किया कि लोग उनकी भावनाओं को
भड़काकर या किसी तरीके से वोट लेने का काम पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार 2022 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव होने जा रहा है। और ये बात आप बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस में कोई भी टूरिस्ट टिकट नहीं ले पाएगा। आप लगता है कि शीर्ष नेतृत्व अपने शीर्ष नेतृत्व के स्टेटमेंट नहीं सुनते हैं, इसका मतलब? मैं बिल्कुल सुनता हूँ। अगर आप सुनते हैं तो आप हरीश रावत जी का स्टेटमेंट सुना नहीं? मैं बिल्कुल सुनता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग नाराज होकर के गए लेकिन थे, टिकट के लिए जो लोग नाराज होकर के गए थे उनका स्वागत है, लेकिन टिकट की उनका स्वागत है, लेकिन टिकट की कोई बात हरीश रावत जी ने गारंटी कहां से लेंगे आप? और एक बात और भी है, जो नाराज होकर के गए थे उनका स्वागत, इसका मतलब क्या लगाया जाए? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, टिकट की कोई गारंटी किसी को नहीं दी जाएगी। संगठन में कोई भी आकर अगर काम करना चाहता आ सकता है। टिकट की गारंटी यहाँ पर कोई टिकट की गारंटी नहीं देगा। टिकट की गारंटी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी देंगी। इसको ये है कि जो प्रदेश में नेतृत्व है वो कोई भी ये चाह सकता है कि अपनी निजी उनकी कोई राय हो सकती है, उससे उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन वो हमारे संगठन, पार्टी संगठन के, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मेरी बात सुनिए अखिलेश जी, पार्टी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व होती है, सामूहिक विचारधारा को समझने वाले लोग होते हैं। और हमारी पार्टी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। किसी व्यक्ति की अपनी एक सोच हो सकती है। आप सामूहिक निर्णय की जब आप बात करते हैं तो आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मैं नेशनल लेवल के नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, उस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि गांधी परिवार से ऊपर तो चीजें हटी नहीं। ये और आप कह रहे हैं कि 2 लोग मिलकर के नहीं लेते, 1 लोग मिलकर के नहीं लेते। आप इस चीज को फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। गांधी परिवार का मतलब ये कांग्रेस नहीं है, परिवार है, कांग्रेस परिवार भी है, गांधी परिवार भी है, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी हैं, अब सोनिया गांधी, अभी मैं जो पूरा जवाब आप सुनिए, अभी सोनिया गांधी है, पहले राहुल गांधी थे, उससे पहले सोनिया गांधी थी, उससे पहले सीताराम केसरी जी थे, जो भी रहे। कितने टाइम के लिए सीताराम केसरी तो बहुत लंबे समय। सोनिया, आप अगर पूरा कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखें, उसमें आप मुझे ये बता दीजिए गांधी परिवार कितने लंबे समय रहा। सबसे लंबे समय अध्यक्ष रहने वाली श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनसे पहले आप देखिए कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, उसमें गांधी परिवार कितनी बार रहा है। मतलब परिवारवाद जो भी अध्यक्ष होता है, जो भी पार्टी का, देखिए पार्टी का एक सिस्टम होता है। पुत्र मोह हो जाती है, देखिए मैं पुत्र मोह की बात इसमें हो ही नहीं रही। मैं ये कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो निर्णय वही तो लेंगी, जो भी अध्यक्ष होगा वो निर्णय लेगा। अगर वो गांधी परिवार से है तो वो लेंगे। जब मैं बात सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के ऊपर कोई सवाल उठा रहा हूं तो आप कह रहे हैं वो सही है, वो निर्णय लेंगे सही होगा। जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं एक व्यक्ति पार्टी नहीं होता, नहीं होता एक व्यक्ति कभी पार्टी हो ही नहीं सकता, कोई भी हो। चलिए मैं अब आप, जनता समझ रही है कि क्या सच, क्या सही है, क्या चीज है, कैसी है। जनता तो वैसे ही खुद समझदार है और देख भी रही है और समझ भी रही है, और जनता समझ भी रही है। और मैं जनता, एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि कानपुर विधानसभा, जैसे अक्सर ऐसा कहा जाता है ये सीट तो बीजेपी मैक्सिमम बीजेपी लेकर के जाएगी, ये सीट की चांसेस मैक्सिमम कांग्रेस के ले जाने का होता है। कानपुर विधानसभा का क्या सीन लगता है आपको कि ये सीट किसकी मानी जाती है मैक्सिमम? ये तो 100% कांग्रेस की सीट है। बीजेपी एक ही बार तो 100% कांग्रेस की सीट है। ये तो एक ही बार तो बीजेपी जीती है 2017 में, उससे पहले बीजेपी कभी भी नहीं सीट पे जीत पाई है। जब ये लंडौरा सीट हुई थी, मैं समझता हूं कि जब ये लंडौरा सीट थी, तो ज्यादा है। देखिए व्यक्तित्व पे नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि व्यक्तित्व पे, क्योंकि आप लगातार देखिए ना, लगातार विधायक वही हैं, मतलब बीजेपी से लड़े तो भी, कांग्रेस से लड़े तो भी। पिछला चुनाव बिल्कुल सांप्रदायिकता के ऊपर चुनाव लड़ा गया, बिल्कुल ध्रुवीकरण चुनाव का हो गया था। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, कई बार वास्तविकता ये भी है कि प्रत्याशी पे भी बहुत चीज डिपेंड करती है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो हो सकता है कि उस तरीके से वहां पर लोगों के बीच ना पहुंच पाया हो, जिससे कांग्रेस वहां पर कमजोर हुई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस हमेशा से इस सीट पर मजबूत रही है। 2012 का जब चुनाव माननीय विधायक जी जीते तो उसमें पूरा कांग्रेस का योगदान था। अगर व्यक्तित्व की बात या उसकी बात करी जाए तो बीजेपी में जब वो जीते हैं तो 53,000 वोट मिली थी, लेकिन जब 2012 का चुनाव हुआ तो 23-24 हजार वोटों पे हार जीत हो गई थी, क्योंकि 12 का चुनाव अलग चुनाव था। 12 के चुनाव में 4 प्रत्याशी बिल्कुल बराबर लड़ रहे थे, और 2017 का जो चुनाव हुआ तो वो सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच मतलब में। ये भी तो आप जोड़ सकते हैं कि 23,000 वोट मिले, 12 में वोटों की संख्या कम हो गई, और 17 में मिले 53,000 वोट। मैं तो एक तरीके से वही तो जवाब दे रहा था, ज्यादा निकल कर आया। मैं आपको वही जवाब दे रहा था, बीजेपी में लोगों ने मैं आपको वही जवाब देना चाह रहा था।
ये मैं आपको वही जवाब दे रहा था कि 2012 में चारों प्रत्याशी बराबर चुनाव लड़े और 2017 में सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव रह गए। इसी का कारण था कि वोट दोनों की बढ़ गई। आप अगर उसे इस तरीके से देखें तो बीएसपी के प्रत्याशी को 40,000 वोट 2017 में मिली है, जो 2012 के चुनाव में 20,000 थी। इसी तरीके से वो वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं उसी तरीके से, और हम मानते हैं इस चीज़ को और हमने उस पर काम किया। 2017 के बाद हमने लगातार ग्रास रूट पे जाके और संगठन को मजबूत करने का काम बूथ लेवल पे किया, और आज हम उस स्थिति में हैं कि हम बहुत मजबूती के साथ कानपुर विधानसभा को जीतने जा रहे हैं। और ये बात तय है, और इसका आप देख भी रहे, विधायक जी तो पहले ही सरेंडर कर दिया। वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, अपनी वाइफ को लड़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले ही उनको स्थिति कहीं ना कहीं वो भाप चुके हैं कि जनता में उनका विरोध खड़ा हो चुका। तो अगर वो रानी साहिबा को लड़ाते हैं फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, ये रानी साहिबा, राजा साहिबा, सामंतवादी जो सोच है आपकी, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ कि ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। कि मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो मेरी वाइफ नहीं। वो सिर्फ उनकी सोच है कि जो मेरा विरोध क्षेत्र में है उसे कहीं डाइल्यूट करने के लिए, और वो तो उनकी पार्टी का निर्णय। मुझे तो और 2-3 प्रत्याशी वहाँ बीजेपी के घूमते मुझे मिले कल कहीं समारोह में, कह रहे चुनाव तो हम लड़ रहे हैं। मैंने कहा जी आप लड़िए, भाजपा से कोई ना कोई तो लड़ना ही है भाई। राजा साहब ने जब सरेंडर कर दिया तो रानी साहब लड़ेंगे, रानी साहब को टिकट नहीं देगी पार्टी तो कोई और साहब लड़ेंगे, तो बहुत लोग हैं। तो इस चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं जा रहा। चेहरा बदलने से भाजपा की बार आप सोच रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदलने से जनता का विचार बदल गया, क्योंकि इन्हें तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमने 4.5 साल तक हमने कुछ काम नहीं किया इसलिए हमें मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि वो पहले से ही उनको जनता ने जो रुझान उन्हें दिखाना था वो काफी लंबे समय से दिखाना शुरू कर दिया है। कानपुर उसका परिणाम आएगा निश्चित। कानपुर विधानसभा में जैसे आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी से चलो किसी न किसी को तो किसी न किसी को टिकट तो होगा ही, कोई ना कोई तो लड़ेगा। बिल्कुल। कांग्रेस से कौन लड़ेगा? नहीं, कांग्रेस से तो हम भी बहुत जोरदार तरीके से हम सामने हैं। जब बीजेपी का भी निश्चित नहीं है तो आप हमसे, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में हम बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी रख रहे हैं। पार्टी ने हमें जिस समय पे जो जिम्मेदारी दी अखिलेश जी, पर ऐसा तो जरूर होगा ना कि अगर मान लीजिए कि आपका एक गुट है, गुट कुछ नहीं होता। आप जिस गुट से हैं, आप जिस गुट से हैं, अगर उनकी नहीं चली, मैं इस चीज से दूसरे की चल गई, आपका टिकट नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपका रोष हो जाएगा। और यदि आपको टिकट होता है तो दूसरे गुट वाला कहीं ना कहीं पीछे से अटैक करेगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, क्या ये चीज सिर्फ मेरी पार्टी के ऊपर लागू हो रही, भाजपा में लागू नहीं हो रही? जो भाजपा में 4 लोग मांग रहे हैं वो भी सब किसी ना किसी के गुट के हैं। वो टिकट होगा तो वो उसका इलाज करेगा। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल। हाँ, और राजनीति में अखिलेश जी क्या होता है, टिकट सब मांगते हैं और अंत में जिसको टिकट होता है उसे अपनी कैपेसिटी में चुनाव लड़ना। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां हरीश रावत मौजूद होते हैं, वहां पे आप नहीं होते। मुझे बताइए आप कौन सा रुड़की में आप एक कार्यक्रम बताइए। ऐसे और मैक्सिमम कार्यक्रम, लास्ट कार्यक्रम बताइए। जितने कार्यक्रम प्रीतम सिंह जी के होते हैं उस हर एक कार्यक्रम में आप वहां मौजूद होते हैं। मैं प्रीतम सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैं निजी कार्यक्रम में किसी के हो सकता है उपस्थित ना हो रहा हूँ, लेकिन पार्टी का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो मैं निश्चित पार्टी कार्यक्रम उपस्थित होते हैं। उपस्थित होता हूँ। निजी कार्यक्रम में जरूरी थोड़ी है मेरा नाम। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि कानपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी की होगी जैसा आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल इस बात को इंश्योर करना चाहता हूं कि इस बार, और ये तो भाजपा मान चुकी है सर। वो ये अखिलेश जी हमें आपको चैंपियन जी साहब कहते हैं कि आई एम मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, मुझे पता है उन्होंने बीएससी डीएवी डिग्री कॉलेज से करी हुई है काफी, और हमने इंजीनियरिंग करी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने एमए भी बताते हैं कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से कहीं से एमए करी हो सकता है प्राइवेट करी हो, क्योंकि रेगुलर तो वहाँ पे कोर्स होते नहीं। और बाकी हमारे क्षेत्र में बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और अच्छी बात है, विधायक जी हाईली क्वालिफाइड है, उनको उस क्वालिफिकेशन का फायदा उन्हें कुछ समाज को, जनता को देना चाहिए। और जिस तरह की भाषा और ये सब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है क्वालिफाइड लोग किसी भी, क्योंकि अभी मैं देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा उनके सार्वजनिक मंच पर उनकी आ रही है, मुझे नहीं लगता क्वालिफाइड आदमी की इस तरह की भाषा होनी चाहिए, सभ्य आदमी की भाषा होनी चाहिए। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी इन्हीं का जो वाक युद्ध अभी भाजपा वालों का चल रहा है, हम उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहते। वो आपस में एक दूसरे को जवाब दे लेंगे तो मैं जरूरत। अच्छा, आपस में लड़ लो, मैं सेफ हूँ। हमें क्या जरूरत है? तो मतलब ऐसा है कि भाई आपस में तुम लड़ लो, मैं तो सेफ हूँ। बिल्कुल। देखिए, क्वालिफिकेशन सबकी, मैं तो ये समझता हूँ
कि ये बीएससी और एमए तो सब किए घूम रहे हैं, इन्हें हाईली क्वालिफाइड रखना, कुछ अगर कोई स्पेशलाइजेशन होती कहीं कहीं डॉक्टरेट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कभी किसी ने ना देखी हो तो मैं उसे हाईली क्वालिफाइड मान सकता हूँ। बाकी तो मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम करे हुए हैं वो एमएससी और इसी खातर क्षेत्र के हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, डॉक्टर हो गए, जिन्होंने इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे बहुत लोग हैं। तो क्वालिफिकेशन और राजनीति में वास्तविकता में यह है कि आपका आचरण और आपका व्यवहार मैटर करता है, आपकी एजुकेशन, आपकी ज़बान बताती है कि आप किस तरह की है। तो बाकी तो अपने आप कोई कुछ भी कह सकता है, तो अपने आप को कुछ भी कह सकता है। और अच्छी बात है कि आप हर एक बात को लेकर के अच्छी तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं। और मैं लास्ट में सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं कि ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, खासतौर पर मैं खानपुर विधानसभा की बात करूंगा और प्रदेश लेवल की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य विधानसभाओं की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ खानपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि खानपुर विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे और जनता को समझाएंगे। देखिए, मैं युवा हूँ जी, तो मेरा सबसे पहला एजेंडा, और मैं एक चीज़ और भी आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा जो अभी परिवर्तन रैली हमारी कांग्रेस की हुई उसमें हमें बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला और उसमें युवाओं की भागीदारी ने हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम युवाओं के मुद्दों को लेकर आगे जाएं और हमने तय किया है कि हम सबसे पहला जिसकी मुहिम हमारी युवा कांग्रेस चला रही है, रोज़गार दो, हम उसके लिए गांव-गांव जाकर एक अभियान चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और हमने एक मिस कॉल का नंबर भी उसके लिए जारी किया है जिसमें कोई भी हमारा पूरे प्रदेश से जो युवा हैं वो मिस कॉल के द्वारा उस पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं और उनका जो डाटा है वो एक हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सेव किया जा रहा है और हम उनको ये तय करेंगे और हमारा जो मैनिफेस्टो आएगा हम उसमें एक गारंटी देने का काम करेंगे कि हम किसी तरीके से मैक्सिमम युवाओं को रोज़गार दे सकें। और जो ये क्षेत्र है, खादर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी बारिश में बांध ओवरफ्लो होकर चंदपुरी खादर गांव में किस तरीके से भयावह स्थिति पैदा कर दी थी और जो दूसरी तरफ हस्तमौली की तरफ का अभी तक बांध नहीं बन पाया, जिसका उत्तर प्रदेश से पैसा भी स्वीकृत बताते हैं, जैसा कि मुझे पता लगा है कि वहाँ से स्वीकृत है, वो पैसा आज तक नहीं आ पाया, काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उस क्षेत्र की जो औद्योगिक विकास होना चाहिए था और ये जो वहाँ पर एक सुना था कि भाई सिडकुल आएगा, और वो सिर्फ इसी वजह से रुका कि वो जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है आईआईटी ने, और जो उन्होंने सर्वे करा था उन्होंने उसमें उसको जल भराव वाला क्षेत्र कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर जो बांध अब से कोई 5 साल 10 साल पहले बन जाना चाहिए था, वो बांध आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। कम से कम ये कि चैंपियन ने इस बात का प्रयास तो किया था कि सिडकुल जैसी स्थिति वहाँ पर नहीं, वो कोई प्रयास नहीं, प्रयास किया था उन्होंने था। देखिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ बयान देने से मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। आपको उसके लिए धरातल पे व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी। आप अगर वहाँ पर सिडकुल लाना चाह रहे हैं, अगर आपकी सच्चे दिल से कोई ऐसी इच्छा थी तो आपको वहाँ पर बांध की भी व्यवस्था की बात करनी चाहिए थी। आप ही की सरकार ने उस प्रोजेक्ट को आपने कहा और वो वहीं कैंसिल होगा, तो इसमें आपका फेल्योर है, मैं ये समझता हूँ। और दूसरा जो हमारे लिए सबसे बड़ी मैं यहाँ पे समस्या मानता हूँ वो वास्तविकता में ढंडेरा, मोहनपुरा, मोहम्मदपुर में जो जल भराव की समस्या है उसके लिए हमें बहुत बड़ी कार्य योजना की ज़रूरत है और मैं निश्चित उसके लिए 101% मैं इंश्योर करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं समस्या निजात दिलाने का काम। तो दोस्तों हमारे बीच उपस्थित हैं जितेंद्र पवार जी, जो कि खानपुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। अब देखना होगा कि आप इनकी विचारों को लेकर के, इनके थॉट्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत सारे विषय को लेकर के मैंने चर्चा की। अब जो भी विचार रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप खानपुर विधानसभा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हो वो आपको लगातार मिलती रहे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए क्या करना है, आपको सर्च करना शुरू कर दीजिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और आज का जो कार्यक्रम है राजनीति के गलियारों में कैसा लगा, राजनीति के गलियारों में ऐसे हम बैठक जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।